हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आज हम बात करेंगे 1971 की फिल्म मेरे अपने के बारे में। गुलजार के निर्देशन में बनी पहली फिल्म मेरे अपने एक ऐसी फिल्म है जो सामाजिक मुद्दों, राजनीतिक अशांति और मानवीय संबंधों के पोर्ट्रेयल के कारण क्लासिक बनी हुई है। यह फिल्म 1968 की बंगाली फिल्म अपना जन, जिसे तपन सिन्हा ने निर्देशित किया था, उसकी रीमेक है और इसमें मीना कुमारी, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कलाकारों की शानदार अभिनय प्रतिभा देखने को मिलती है। भावनात्मक रूप से गहरी और प्रभावशाली कहानी के माध्यम से मेरे अपने अकेलेपन, राजनीतिक शोषण और पीढ़ियों के टकराव जैसे विषयों को उजागर करती है और इसी कारण यह दशकों बाद भी सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनी हुई है। गुलजार की विशिष्ट शैली, जिसमें काव्यात्मक संवेदनशीलता और यथार्थवाद का अनूठा मेल देखने को मिलता है, मेरे अपने को एक प्रभावशाली फिल्म बनाती है। और आइए इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। मेरे अपने की कहानी आनंदी देवी यानी मीना कुमारी के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक विधवा महिला है और गांव में शांति से अपना जीवन बिता रही है। उसका दूर का रिश्तेदार अरुण यानी रमेश देव उसे शहर आने के लिए मना लेता है। शुरुआत में आनंदी को उसकी बेटी पिंकी की देखभाल करने में सुकून मिलता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वह बस एक शोषित घरेलू नौकरानी बनकर रह गई है, बिना किसी वेतन या मान्यता के। इस कड़वे सच से परेशान होकर आनंदी घर छोड़ने का फैसला करती है और एक छोटे से बच्चे और उसकी अपाहिज बहन के साथ रहने चली जाती है। इन बच्चों की मां की मौत हो चुकी है और पिता जेल में है। यह बच्चा और उसकी पोलियो ग्रसित छोटी बहन समाज के उस वर्ग से हैं जिनकी मौजूदगी तक को कोई नहीं मानता। आनंदी की ममता का भाव फिर जाग उठता है और वह इन दोनों बच्चों की देखभाल करने लगती है। इसी दौरान आनंदी की मुलाकात श्याम यानी विनोद खन्ना और छेनू यानी शत्रुघ्न सिन्हा से होती है। ये दोनों विरोधी गुटों के नेता हैं और लगातार एक वायलेंट टसल में उलझे रहते हैं। श्याम पढ़े लिखे और बेरोजगार युवाओं के एक समूह का नेतृत्व करता है जो नौकरी न मिलने की हताशा से ग्रस्त हैं। दूसरी ओर छेनू अनपढ़ और सड़क के कठोर माहौल में पले बढ़े युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि दोनों ही गुट भ्रष्ट नेताओं के प्रभाव में हैं और उनके इशारों पर चलते हैं। ये दोनों ग्रुप अपने इलाके में डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए लड़ते रहते हैं। आनंदी की उपस्थिति इन युवाओं के लिए एक शांतिपूर्ण शक्ति का काम करती है। धीरे धीरे वह उनके लिए नानी माँ बन जाती है, जो उन्हें अपनापन, स्नेह और एक परिवार जैसा एहसास देती है। जिन युवाओं को अपने घर से प्रेम और सहारा नहीं मिला, वे आनंदी के पास आकर अपने दुख सुख बांटते हैं। श्याम का गुट कहता है कि वे जब घर जाते हैं तो उनके परिवार वाले नौकरी के लिए ताने देते हैं और जब बाहर होते हैं तो उन्हें आवारा कहकर दुत्कारते हैं। श्याम विशेष रूप से आनंदी के करीब आ जाता है, अपने सपने और हताशा उससे साझा करता है, जिसमें एक बेहतर जीवन की चाह भी होती है, लेकिन परिस्थितियों के आगे खुद को बेबस महसूस करता है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, दोनों गुटों को दो विरोधी राजनेता बिलोकी प्रसाद यानी असित सेन और श्री अनोखे लाल यानी महमूद अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मोहरे की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। श्याम और शेनू के बीच का संघर्ष अपने चरम पर पहुंच जाता है, जिससे एक भयानक निरर्थक टकराव होता है। इस संघर्ष में आनंदी बीच में फंस जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद जब पुलिस दोनों गुटों को पकड़ कर ले जा रही होती है तो श्याम का गुट इमोशन से भरा हुआ है, लेकिन छेनू का ग्रुप कंफ्यूज्ड सा नजर आता है। इन दोनों गुटों का ये अंतर उनके आनंदी के साथ रिलेशन को और उनके एजुकेशन लेवल के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। और आइए अब बात करते हैं इस फिल्म के परफॉर्मेंसेस की।
मीना कुमारी ने मेरे अपने में आनंदी के रूप में अपने करियर की सबसे बेहतरीन प्रस्तुतियों में से एक दी है। उन्होंने इस किरदार की गरिमा और दुख को अनबिलीवेबल डेप्थ के साथ पेश किया है। फिल्म बनने के दौरान उनकी क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन उनके किरदार की संवेदनशीलता को और भी प्रमाणिक बना देती है, जिससे उनका अभिनय बेहद मार्मिक लगता है। उन्होंने आनंदी के दर्द, प्रेम की प्यास और उसकी मौन सहनशीलता को इतनी सच्चाई से व्यक्त किया है कि उनका रोल बायोग्राफिकल ही प्रतीत होता है। उनके हाव भाव जो सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली हैं, उस औरत की अनकही पीड़ा को व्यक्त करते हैं जिसने मानवीय स्वार्थ का सबसे बुरा रूप देखा है, लेकिन फिर भी प्रेम बांटने का निर्णय किया है। विनोद खन्ना ने श्याम के रूप में एक प्रभावशाली और गहरा प्रदर्शन दिया है। उन्होंने एक ऐसे युवा की कुंठा को सशक्त रूप में प्रस्तुत किया है जिसे व्यवस्था ने धोखा दिया है। उनका अभिनय कई परतों वाला है। एक तरफ आक्रोश तो दूसरी ओर एक बेहतर जीवन जीने की गहरी चाह। वो अपने अभिनय के साथ श्याम के संघर्ष को बिल्कुल वास्तविक बना देते हैं। और दूसरी ओर शत्रुघ्न सिन्हा ने छेनू के रूप में एक अधिक रंगीन और तेज तर्रार प्रदर्शन दिया है, जो विनोद खन्ना की संतुलित प्रस्तुति का एक बेहतरीन कंट्रास्ट प्रस्तुत करता है। सिन्हा अपने किरदार में एक विद्रोही तेवर और बेपरवाह अंदाज लेकर आते हैं, जो एक ऐसे व्यक्ति की लापरवाही को दर्शाता है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हालांकि उनके किरदार में श्याम की तुलना में कम गहराई देखने को मिलती है। सहायक कलाकारों में डैनी, असरानी, पेंटल और दिनेश ठाकुर ने फिल्म के भावनात्मक और सामाजिक ताने बाने को मजबूती से पेश किया है। उनके किरदार भले ही सीमित स्क्रीन टाइम में हैं, लेकिन वे बारीकी से लिखे गए हैं, जिससे फिल्म की कहानी और भी प्रभावशाली बन जाती है। हर किरदार अपनी प्रेजेंस से फिल्म की परतों को और गहराई देता है। और फिल्म के तकनीकी पहलुओं की बात करें तो मेरे अपने में गुलजार की निर्देशन शैली काव्यात्मक होने के साथ साथ प्रभावशाली और तीव्र भी है। उनका स्क्रीन प्ले व्यक्तिगत संघर्षों को व्यापक सामाजिक मुद्दों के साथ कुशलता से जोड़ता है, जिससे फिल्म राजनीतिक भ्रष्टाचार और युवा हताशा पर एक सशक्त टिप्पणी बन जाती है। सिनेमेटोग्राफर के वैकुंठ ने ग्रामीण और शहरी परिदृश्यों के बीच एक तीव्र विरोधाभास को प्रभावशाली तरीके से उकेरा है, जिससे अलगाव और शोषण के विषय उभर कर सामने आते हैं। फिल्म की गति इतनी संतुलित है कि कोई भी सीन अनावश्यक नहीं लगता, और सलिल चौधरी का संगीत फिल्म का एक मुख्य आकर्षण है। विशेष रूप से कोई तो होता जिसको अपना कहते किशोर कुमार द्वारा गाया गया यह गीत आज भी उतना ही प्रभावशाली लगता है, क्योंकि यह अकेलेपन और प्यार की प्यास को बेहद मार्मिक ढंग से पेश करता है। वहीं हालचाल ठीक ठाक है गीत 1970 के दशक के शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं की चुनौतियों को उजागर करता है। इस गाने के हल्के फुल्के लगने वाले बोल दरअसल एक गहरा व्यंग्य है जो सामाजिक डिसइल्यूजनमेंट को सामने लाते हैं। गुलजार द्वारा लिखे गए गीत फिल्म के स्क्रीन प्ले में इतनी सहजता से मिल जाते हैं कि वो सिर्फ म्यूजिकल पॉज नहीं लगते, बल्कि कहानी का एक अभिन्न अंग बन जाते हैं। तो जाते जाते हम मेरे अपने बारे में कह सकते हैं कि ये आज भी दर्शकों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, क्योंकि यह राजनीतिक शोषण, युवा असंतोष और बुजुर्गों के भावनात्मक अलगाव जैसे विषयों को बहुत अच्छे से प्रस्तुत करती है। गुलजार की बेहतरीन कहानी और दमदार अभिनय इसे भारतीय सिनेमा का एक क्लासिक बनाते हैं। यह फिल्म न केवल मीना कुमारी की महान अभिनय क्षमता का प्रमाण है, बल्कि यह विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा के करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी रही है। आधी सदी बाद भी मेरे अपने समाज के हाशिए पर पड़े लोगों के संघर्ष को मार्मिक रूप से प्रदर्शित करती है, और यह साबित करती है कि कुछ कहानियाँ कभी भी पुरानी नहीं होती। अगर आपको
मेरे अपने के ऊपर हमारा अनफिल्टर टॉक पसंद आया हो तो इस जैसी और वीडियोस को देखने के लिए रिदम्स ऑफ राइम को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी नई पुरानी फिल्मों के ऊपर हमारे अनफिल्टर टॉक्स को देख सकें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।